दादी अम्मी, आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, आपको सीढ़ियों से धक्का किसने दिया था? मैंने या गजल ने? दादी अम्मी, पलकें झपकाइए और बता दीजिए सच क्या है। बचा ले अल्लाह, ऐसा करिश्मा दिखा के बुढ़िया की पलकें ही झड़ जाए, कौन से चिपक जाए, खुले ही नहीं। बता दीजिए सबको, किसी ने आपको जान से मारने की कोशिश की थी। दादी अम्मी बताइए ना, इस लड़की का असली चेहरा सबको दिखा दीजिए। दादी अम्मी बताइए ना सबको, बता दी। बस बहुत हो चुका दुआ। एक बेकसूर यतीम बच्ची पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाए जा रही हो। खुदा से तो डरो, वरना खुदा का कहर पड़ेगा तुम पर। दुआ भाभी, अगर आप सच बोल रही हैं तो दादी ने अभी तक इशारा क्यों नहीं किया? क्यों गजल पे इल्जाम लगा रही हैं आप? क्या मिल रहा है आपको ये सब करके? ये घर बच रहा है, तुम्हारी जिंदगी बच रही है। इस लड़की ने सबकी आंखों पर जज्बात की पट्टी बांध रखी है। इस लड़की का सच सबके सामने ला कर रहूंगी। दादी अम्मी, इशारा कीजिए, बता दीजिए कि गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का देके मारने की कोशिश की थी। दादी अम्मी, मेरी इज्जत, रूहान की जिंदगी और इस घर की आबरू सब आपके एक इशारे पर टिकी हुई है। आप जवाब क्यों नहीं दे रही है? बोलिए दादी अम्मी, इशारा कीजिए। अम्मी बताइए ना, क्या गजल ने ही आपको धक्का मारा था? दादी अम्मी को मेरा सवाल शायद समझ नहीं आया। मैं एक बार फिर से माशाल्लाह, बुढ़िया ने तो मुंह ही फेर लिया। गजल के खिलाफ बोलने का इरादा कैसे छोड़ दिया? दादी अम्मी, आप मुझसे प्यार करती हैं ना? दादी अम्मी, आपको सीढ़ियों से धक्का देके गजल ने जान से मारने की कोशिश की ना? दादी अम्मी, आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अम्मी, मुझे लगता है दादी अम्मी को किसी ने धमकाया है। जरूर गजल ने धमकाया होगा। क्या किया तुमने दादी अम्मी के साथ? क्या धमकी दी है? हाँ दादी अम्मी, अगर आज आप इसकी धमकियों में आ गई ना, तो इस घर को कोई नहीं बचा पाएगा। अब सबको सच बता दीजिए। इससे पहले बुढ़िया पलक झपकाए मुझे कुछ करना होगा। दादी अम्मी, दादी अम्मी, दादी अम्मी।
दादी अम्मी, आपने देखा दुआ मुझ पर कितना झूठा इल्जाम लगा रही है। अगर दुआ की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप अलग झपकाइए और बता दीजिए सबको सच। मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ दादी अम्मी। दूर हटो तुम दादी अम्मी से। तुम्हारा साया भी उन पे पड़ता है तो वो कांप उठती है। और बंद करो अपने आंसुओं से सबको बहकाना। दुआ तुम मुझे चुप। अपनी जुबान से एक लफ्ज मत बोलना। दादी अम्मी, सबको वो बात बताई है जो आपने मुझे पहले बताई थी। बताइए दादी अम्मी, आप जवाब दीजिए। मैं आपके पास हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, बताइए ना। बंद करो तुम्हारा ये ड्रामा। आधी रात सबको जगा के लाई हो तुम, क्यों? अपना ये ड्रामा दिखाने के लिए। और गजल से तुम्हारी क्या दुश्मनी है दुआ? अरे क्यों इसकी जान की दुश्मन बनी हो तुम? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हारा और गजल का कोई पुराना बैर है और अम्मी को बस हथियार बनाकर तुम इस पर वार करना चाहती थी। लेकिन अम्मी तो हमेशा सच ही बोलती है, जो आज किया इन्होंने। अरे जब गजल ने इन्हें धक्का ही नहीं दिया तो फिर ये हाँ कैसे बोल सकती है? मैं सच बोल रही हूँ। अम्मी की कसम। झूठी कसम मत खाओ, तुम दोज़ख में जाओगी। बात का पतंगड़ बनाना तो कोई इससे सीखे। चलिए हम सब चलते हैं, चलिए सब। रुक जाइए सब लोग। कोई कहीं नहीं जाने वाला। है तो मैं कब से देख रहा हूँ कि जब भी दुआ कोई सवाल उठाती है उसे दबा दिया जाता है। अम्मी आप उसके खिलाफ हो जाती है। और अब ये इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि गजल सही है कि गलत। इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि दादी अम्मी की ये हालत हुई कैसे। तो मेरी राय से इस कमरे से कोई नहीं निकलेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। ओह, ये एक और है जो अपनी बीवी की तरफदारी करने में चूकता नहीं। और ये गजल शादी करने के सपने बुन रही है इसके साथ। अक्ल मारी गई है इस गजल की तो। हैदू, मैं दुआ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल का जवाब तो अम्मी को ही देना है ना। दुआ के सवाल पर अम्मी ने हाँ नहीं कहा। ना भी तो नहीं कहा ना। तो इसका तो यही मतलब हुआ कि सच पूरी तरह बाहर नहीं है और सच जानना जरूरी है। और दुआ भी तो सच का ही साथ दे रही है अम्मी। बड़ी मोहब्बत आ रही है अपनी बीवी पर। इतनी ही मोहब्बत मुझे भी दिखाना जब मेरी बारी आएगी। हैदर भाई, आपको नहीं लगता कि दादी की जो हालत है इस समय हमें उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए? दादी अम्मी की फिक्र तुम मत करो, ये हम सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जो सवाल अधूरा रह जाए ना, उनके जवाब भी कभी पूरे नहीं होते। हैदर भाई, मेरा दिल कहता है कि गजल बेगुनाह है। कौन बेगुनाह है और कौन गुनहगार, अब इसका फैसला तुम्हारा दिल नहीं करेगा रोहन। अब दादी अम्मी बताएंगी कि उनका गुनहगार कौन है। दादी अम्मी अपनी पलकें झपकाई और बताइए, क्या आपको गजल ने धक्का दिया था? हाँ दादी अम्मी।
हैदर की बात खाली नहीं जानी चाहिए। आप बता दीजिए सबको, क्या मैं हूं आपकी गुनहगार? क्या मैंने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया? अगर हाँ तो पलक झपका दीजिए और सबको बता दीजिए सच्चाई दादी अम्मी। दादी अम्मी, मैं आपका फेवरेट हूँ ना, आप मुझे बताएंगे ना? आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था? क्या गजल ने आपको सीढ़ियों से धक्का दिया था?